Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। उत्तर बंगाल दौरे के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फुलबाड़ी स्थित उत्तर कन्या में की महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सिलीगुड़ी में तृणमूल के फ्लैक्स और झंडे फाड़े जाने का आरोप, थाने में शिकायत दर्ज। कोलकाता लौटने से पहले मुख्यमंत्री ने किया बागडोगरा के निकट चाय बागान में जनसंपर्क। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना को बधाई देने के लिए नदिया में तिरंगा यात्रा, शुभेंदु अधिकारी ने लिया भाग। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर बंगाल दौरे के तीसरे और अंतिम दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी स्थित उत्तर कन्या में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक में हिस्सा लिया। विधानसभा चुनाव से पहले यह बैठक अहम मानी गई। इसमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कुछ बिहार के अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहे, जबकि उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर समेत मालदा के प्रतिनिधि वर्चुअली रूप से जुड़े। बैठक में विकास परियोजना की प्रगति और प्रशासनिक निर्णय पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री दौरे के दौरान सिलीगुड़ी में मुख्यमंत्री के पोस्टर फाड़े जाने को लेकर आरोप, थाने में शिकायत दर्ज। उत्तर बंगाल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्वागत में लगाए गए तृणमूल कांग्रेस के झंडे और बैनर फाड़े जाने का आरोप लगा है। दार्जिलिंग जिला तृणमूल शिक्षा सेल ने इस मामले में सिलीगुड़ी थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही भाजपा विधायक शंकर घोष द्वारा मुख्यमंत्री पर की गई भद्दी टिप्पणी को लेकर भी अलग से शिकायत दर्ज कराई गई है। तृणमूल ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। আমরা বেশ কিছু দিন ধরেই দেখছি, যখনই আমরা ফ্লেক্সগুলো লাগাই তখনই কেউ বা কারা এসে এটা কেটে দেয়। প্রথমে ব্যাপারটা এরকম হতো যে কিছু হয়তো লোকাল হুলিগেন্স বা এরকম করে, কিন্তু এটা কন্টিনিউয়াস যখন হচ্ছে, বারে বারে রিপিটেডলি এই কাজটা হচ্ছে এবং শিলিগুড়ির বিভিন্ন কর্নারে হয়। এবারে এসএফ রোডে আমরা দেখতে পেলাম, কিন্তু বেসিক্যালি এই জিনিসটা পলিটিক্যাল ইন্টেন্ট ছাড়া এটা হতে পারে না। ইন্টেনশন ইজ ক্লিয়ার যে মুখ্যমন্ত্রীর একটা ছবি কেটে দিয়ে আর তৃণমূলের পতাকা ছিঁড়ে ফেলে, এই বাহাদুরি বিরোধীরা না দেখালেই পারেন। তার কারণ হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি মানুষের হৃদয়ে আছে, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয়ে আছে। তাকে মুছে ফেলা সহজ ব্যাপার না। তার পপুলারিটি, তার কাজ করা মানুষের জন্য, তার যে অক্লান্ত প্রয়াস সেটা মানুষ জানে। তার একটা ছবি ছিঁড়ে ফেললে কোনো ব্যাপার না, কিন্তু এই ধরনের যারা কর্মকাণ্ড করছে এবং অবশ্যই পলিটিক্যাল ইন্টেনশন নিয়ে তাদের এবং ম্যালপ্র্যাকটিস যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা আজকে শিলিগুড়ি থানার আইসি সাহেবকে আমরা আমাদের कोलकाता लौटने से पहले मुख्यमंत्री ने किया बागडोगरा के निकट चाय बागान में जनसंपर्क। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के 3 दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद बागडोगरा हवाई अड्डे से कोलकाता के लिए रवाना हुई। बागडोगरा के निकट एक चाय बागान में चाय श्रमिकों से बातचीत करती हुई दिखाई दी मुख्यमंत्री। बागडोगरा हवाई अड्डे के सामने चाय श्रमिकों को देखने के बाद वह गाड़ी से उतर गई। बागडोगरा चाय बागान श्रमिकों के बारे में जानकारी लेने के अलावा उन्होंने महिला चाय श्रमिकों को साड़ियाँ भी वितरित की। चॉकलेट और खिलौने बच्चों को एक साथ दिए गए। आज जनसंपर्क में जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री कोलकाता के लिए फिर से रवाना हुए। तो सामने से आया था, आप लोगों से बात किया, क्या क्या पूछा, क्या हुआ? कुछ पूछने तो नहीं पाया, पर उससे मिलकर अच्छा लगा। मतलब क्या क्या पूछ रहा था? सबसे पूछ रहा था मतलब यहाँ पे कितना बजे तक काम कराते हैं और क्या क्या देता है, ऐसे पूछ रहा था। खाना वगैरह कुछ? खाना वगैरह तो नहीं। कुछ दिया, साड़ी वगैरह कुछ? हाँ, साड़ी दिया। कितना खुश हैं आप? बहुत खुश। क्या नाम है आपका? गीता उरांव। इससे पहले क्या सीएम को देखे थे? नहीं। आज क्या कैसे कैसे सीएम आ गया? क्या कुछ मतलब एक चमत्कार हो गया, जैसे कि आया, हम लोग को तो कुछ अंदाजा ही नहीं था, जैसे आ गया हम लोग का पीछे से ही, तो हम लोग को देख के पूरा हैरानी भी हो गई और खुशी भी हो गया हम लोग। नदिया जिले में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना को दी गई बधाई। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी, जिसमें भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और सांसद जगन्नाथ
सरकार समेत कई कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए। यात्रा कामगाछी पोस्ट ऑफिस मोड़ से वीरनगर लाइब्रेरी मैदान तक गई। शुभेंदु अधिकारी ने सेना की निपुणता की सराहना करते हुए उन्हें सलाम किया। इसी दिन प्राथमिक शिक्षा की 32,000 भर्तियों से जुड़े पैनल रद्द मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई। शुभेंदु ने इसे सरकार की विफलता बताते हुए योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय कहा और न्यायालय से निष्पक्ष फैसले की उम्मीद जताई। देश का सरकार ने इंडियन का एक यूसुफ पठान जी का नाम डाला था, लेकिन ये परिवारवादी पार्टी है, इसलिए पार्टी ने कल बताया हम लोग रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा। आज उनकी भतीजा को भेज दिया। ये परिवारवादी पार्टी है, इसलिए भतीजा को भेज दिया और भतीजा को असले जो इम्पोर्टेंट टीम है भेज देने के लिए बाकी जो टीएमसी का लीडर और एम्प्लॉय है उनको गुस्सा आया है। उसको गुस्सा तोड़ने के लिए ममता बनर्जी ने लॉलीपॉप दे दिया। जाओ कश्मीर का बॉर्डर घूम के आओ, बहुत गर्मी है कलकत्ता में, वहाँ बहुत ठंडा है, जाओ घूम के आओ। और असली जो डेलीगेशन है ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, उसमें मेरा भतीजा जाएगी। उसमें आप लोग का ममता बाला ठाकुर, आपका कोई चांस नहीं है। आप थोड़ा घूम के आओ राजौरी और पहलगाम। मुर्शिदाबाद हिंसा पर जांच रिपोर्ट आने के बाद सुकांत मजूमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कटघरे में किया खड़ा। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर बनी जांच समिति की मुर्शिदाबाद हिंसा रिपोर्ट सामने आते ही बंगाल की राजनीति गर्मा गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाया कि घटना में तृणमूल पार्षद महबूब आलम मुख्य साजिशकर्ता थे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू से बीएसएफ को गलत ठहराया। उन्होंने राज्य में वामपंथी गतिविधियों के बढ़ने का जिम्मेदार प्रशासन को निष्क्रियता का आरोप लगाया। मजूमदार ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान समर्थन होने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। কনফারেন্সের মূল উদ্দেশ্য সেই বিষয়গুলোকে আপনাদের সামনে আরেকবার তুলে ধরা। প্রথমত বলি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলে গেছিলেন যে এই দাঙ্গা বা এই দাঙ্গাকারীরা বাইরে থেকে এসেছিলেন। অনেকে এই ধরনের হাইপোথিসিস দেয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা যে যারা বলছিলেন বিএসএফ নাকি গেট খুলে দিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে লোক এসে ঢুকে গেছে, দাঙ্গা করেছে, যাওয়ার সময় বিএসএফ গেট খুলে দিয়েছে, তারা বাংলাদেশে চলে গেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্রদের মুখে এই ধরনের আমরা অদ্ভুত টাইপের কথা শুনেছিলাম। আজকে এই যে রিপোর্ট, এই রিপোর্ট পরিষ্কার বলছে যে লোকাল পাবলিক যারা, আমি রিপোর্টের একটা অংশ আমি পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদেরকে। দ্য residents of Shamsherganj, Hijaltala, Sutilitala, Shivlitala, Digri, they came masking of their faces। অর্থাৎ বাংলা করলে দাঁড়ায় এই সমস্ত অঞ্চলে, অর্থাৎ শামশেরগড়, হিজলতলা, শিউলিতলা, ডিগ্রি, সেখান থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা এসেছিলেন যারা বাড়িঘর ভ্যান্ডালাইজ করেছেন। সেই তারা এসেছিলেন মুখ ঢেকে নিয়ে, গামছা দিয়ে বা কোনো কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে দিয়ে, মাস্ক করে, তাদের মুখকে যাতে চেনা না যায়। অর্থাৎ প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিনের পর দিন এবং তার পার্টি राज्यवासी मिथ्ये कथा बोलेছে। मुख्यमंत्री एनजेपी पुलिस ने चोर गिरोह की एक महिला सदस्य को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के सुकांतपल्ली में बच्चे को हाथ में लेकर चोरी करने वाली महिला को एनजेपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह की सदस्य खुशबू दामी, जो चंपासारी ईरानी बस्ती की निवासी है, रविवार को एक घर में घुसकर 5,000 रुपए नकद और सोने के गहने चुरा लिए थे। पुलिस घटना की सीसीटीवी कैद फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई थी। फुटेज के आधार पर मंगलवार को साउथ कॉलोनी से उसे पकड़ा गया। हालांकि चोरी का सामान अब तक बरामद नहीं हुआ है। आरोपी को बुधवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया, पहिलो पुरस्कार बिक्री भाई का टिकट बाटर, ड्रॉ 24 मई। टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका के तपाई हुनुंचा यश पालिको करोड़पति।
अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि हामीसँग छ 3 सुविधा सेल्स सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप मर्मत बडी शप इन्स्योरेन्स क्लेम सजिलो फाइनान्स कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारेन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाई। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स सेकेन्ड माइल सेवा क्रॉस सिलीगुड़ी। संपर्क नंबर 9734930001। समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी मा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में 28 मिनट नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ছটাকা এক কোটি কোটি টাকা ছটাকায়। 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়? হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइफ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिशियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौं विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइफ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइफ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। শিলিগুড়িতে নিউ বৈশাখী মেলা 2025 শুরু হয়েছে 7ই মে থেকে। জায়গা ইন্দিরা গান্ধী ময়দান নিয়ার চেকপোস্ট শিলিগুড়ি। সময় বিকেল 3টে থেকে রাত 9:30 পর্যন্ত। থাকছে নাগরদোলা, কলম্বাস নৌকো, ব্রেক ড্যান্স, টোরা, ড্রাগন ট্রেন, মিকি মাউস, বল বাউন্সিং, চিলড্রেন পার্ক, ডাবল ডেস্ক ফ্রেন্স হুইল এবং সমগ্র বাংলায় প্রথমবার ফিশ টানেল। সঙ্গে থাকছে রাশিয়ান জলপরি। এছাড়াও থাকছে ভেটাগুড়ির জিলিপি, নানান স্বাদের আচার, থাকছে রাজস্থানী স্টল, রকমারি ঘর সাজানোর উপকরণ, সাহারানপুরের আসবাবপত্র, মনোহারি থেকে খেলনার স্টল সবই থাকছে বৈশাখী মেলায়। সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ। मुकबाधिर नाबालिग से बलात्कार की कोशिश के आरोप में एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के जाबराबीटा में मुकबाधिर नाबालिग से बलात्कार की कोशिश के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मुकबाधिर नाबालिग अपनी नानी के साथ घर पर अकेली थी। एक पड़ोसी ने इसका फायदा उठाया और वह उसके घर में घुस गया और नाबालिग के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, जिससे वहां हंगामा मच गया। स्थानीय लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ा और पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी को एनजेपी थाने की पुलिस को सौंप दिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश कर 2 दिन की रिमांड हुआ था।
वहाँ से देखता कोई नहीं था, घर में कोई नहीं था, वो अपने लड़का घुस गया। हम बाहर से घर से घुमाल छिलो तो वो अपने बच्चा घुस गया, हमको देखा तब हम निकल के आए घर से। फिर क्या हुआ था? तो उसको घेंटी पकड़ के दाब दिया है। अच्छा। गला में दांत काट लिया है और घेंटी मचोड़ देता है, बोलता है क्या कि ये बोलेगा ना, मैं बाप को बोलेगा तो हमको घेंटी दो ऐसे दाब देंगे, मार देंगे जान से। ये कब हुआ था? कल 8 बजे हो गया। अच्छा, घर में कोई अकेली थी तब? हाँ अकेले था, वो लड़के अकेले था, हम घर में घुमाए थे। अच्छा, फिर अचानक से आ गया? हाँ, वो घटना किया है 8 बजे। ठीक है। कालिम्पोंग पुलिस ने 38 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद अब्दुल सत्तार मिलन को गिरफ्तार किया है। उसके बांग्लादेश के बेलकाटा जिले के रंगपुर का निवासी होने की पुष्टि हुई है। प्रारंभिक पुलिस जांच के अनुसार वह अवैध रूप से भारत में घुसा था और कालिम्पोंग क्षेत्र में रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसे कालिम्पोंग पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई। अब उसकी मेडिकल जाँच की जाएगी और उसे कालिम्पोंग अदालत में पेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पुलिस ने कहा है कि विदेशी अधिनियम के तहत कानून कार्रवाई की जाएगी। घर में ही ब्राउन शुगर तैयार कर की जा रही थी तस्करी, पुलिस ने 3 को दबोचा। माटीगड़ा के बानिया खाड़ी इलाके में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। एसओजी और माटीगड़ा थाने की पुलिस ने संयुक्त छापेमारी में 2 किलो ब्राउन शुगर, भारी मात्रा में कच्चा माल और नकद बरामद किया है। मौके से 3 आरोपी वहीदुर शेख, उसकी पत्नी सोनम शाह और अब्दुल रफ मोमिन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अनुसार आरोपी मालदा से कच्चा माल लाकर घर में ब्राउन शुगर तैयार कर उसकी तस्करी कर रहे थे। आरोपियों से पूछताछ के लिए रिमांड पर लिए जाएंगे। नदिया में भारत विरोधी नारेबाजी और नशीले पदार्थ सेवन को लेकर तनाव फैल गया। कौतुपुर गांव में विजय सरकार ने अपने आम के बगीचे में 4 युवकों को आपत्तिजनक गतिविधियों में देखा। विरोध करने पर विजय और उनकी पत्नी चंदना सरकार से मारपीट की गई। साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाए गए। एक पुरुष और एक महिला घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और एक युवक को गिरफ्तार किया, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि असली आरोपियों को छोड़ दिया गया। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। প্রাক্তন সেনাকর্মী, তো আপনার এলাকায় এই যে ঘটনাটা ঘটে গেল, কি বলবেন? আমার এলাকায় যে ঘটনা ঘটেছে, যেটা আজ ভারতের সাথে যে পাকিস্তানের যে আমাদের যে একটা গণ্ডগোল চলছে, যে গণ্ডগোলে যে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে যে আমাদের হিন্দুদের যেভাবে জিজ্ঞাসা করে সিঁদুর জিজ্ঞাসা করে তাদের হচ্ছে প্যান্ট খুলে চেক করে উগ্রবাদীরা সেই হিন্দুদের নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করেছিল। সেই হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে সেই উগ্রবাদীরা কি বলেছিল, তোর বাবা মোদিকে বলগে, তোর বাবা মোদি বাঁচাবে। তার সেই প্রতিক্রিয়া মোদি যে স্টেপ নিয়ে আসছে, স্টেপ নিয়েছে আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী। আর আজকে যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমার এলাকায় মদনপুর 1 নম্বর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত যে হচ্ছে নিউ কৌতুকপুর নতুন রাস্তা বলে জায়গা, ওই জায়গার কিছু ছেলে যারা হচ্ছে, আমি যেটা শুনতে পেয়েছি, মোহামেডানদের 4-5 জন ছেলে একটা পরিবারের সাথে একটু নাকি গণ্ডগোল হয়েছে। গণ্ডগোলে তার মারধর করে, তার ফ্যামিলিকে, তার বাচ্চা সবাইকে মারধর করে। আবার তারা নাকি 4 জন স্লোগান দিয়েছে যে পাকিস্তান জিন্দাবাদ আর হচ্ছে ভারত নাকি মুর্দাবাদ, এই স্লোগান দিয়েছে। এর জন্য আমি একজন আর্মি হয়ে এর জন্য আমি প্রচণ্ড তাদের ধিক্কার জানাই এবং নিন্দাজনক ঘটনা। আপনার আটক তো প্রশাসন বলছে করেছে, এখন তো আমি নিজে তো দেখিনি, সেটা আমি আর কি বলবো। আর হ্যাঁ 8টা নাগাদ, আনুমানিক 8টা নাগাদ। আপনার নাম? আমার নাম ঝন্টু মণ্ডল। यूपी के मथुरा में हुए सड़क दुर्घटना में मैनागुड़ी के 6 तीर्थयात्री हुए गंभीर रूप से घायल। जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी में 6 तीर्थयात्री मथुरा में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। राधा कुंड से वृंदावन जाते समय उनकी ऑटो को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति का पैर कट गया और एक कोमा में है और अन्य की गंभीर चोटें आई है। पुलिस ने सभी घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है।
मालदा में 1.9 करोड़ रुपए के ब्राउन शुगर के साथ 3 गिरफ्तार। एसटीएफ ने कालियाचक थाना और सीएमजी मालदा पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में सुजापुर से 1.9 किलोग्राम ब्राउन शुगर जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बिहार के मधेपुरा और सहरसा के निवासी है। मनमोहन सिंह, डब्लू कुमार उर्फ यादव और विजय कुमार ब्राउन शुगर की तस्करी में शामिल थे। इनके पास से कई करोड़ रुपए के ब्राउन शुगर बरामद कर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।